हम अपना शो करते हैं। जी जी जी। अच्छा नाज़िश, आपने एक बार इंकशाफ किया कि आप मेंटल हेल्थ इश्यूज से भी कुछ स्ट्रगल जो है वो करती रही हैं जी। और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जो है उसको आपने कैसे डील किया, कैसे हैंडल किया? I've been a patient of PTSD for good 8 to 9 years after अम्मा। उन्हीं का ही एक चीज थी। हाँ, तो ऑलमोस्ट अ डेकेड। यस। और फिर मुझे लगा कि मैंने साइकोलॉजी भी इसी के क्योर में पढ़ी थी कि अच्छा मजे की बात है, मैं मेडिसिन पे नहीं आई। मैंने आज तक नींद की गोली नहीं खाई। मैं कभी, मैंने इंटर्नशिप भी की तो मैं कभी रेकमेंड नहीं करती कि आप नींद की गोलियां खाएं या... मैं ये समझता हूँ कि ये बात आपको अगर आप मुनासिब समझें तो इसलिए ज़रूर करनी चाहिए कि जो मेंटल हेल्थ के हवाले से जो इश्यूज हैं ना, उन पर हम बात नहीं करते हैं और हम उसको बिल्कुल यानी कि कंसिडर ही नहीं करते हैं। नताइज ये होते हैं कि आप अपने लिए भी और आप अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए भी बाजू का जिंदगी जो है वो जहन्नुम बन जाती है। तो नेचुरली आप जैसी सेलिब्रिटीज जब बात करती हैं तो लोगों को ये एहसास होता है कि ये बाकायदा एक जैसे 3 साल इस बारे में बात की है और आप उससे निकल सकते हैं। मैंने 3 साल इस बारे में बात की। आई स्टिल टॉक अबाउट इट। आई हैव बीन वेरी वोकल अबाउट मेंटल। और ये बहुत अच्छी बात है कि देखें ना, आपका तजुर्बा ये है कि आपने मेडिसिन भी यूज नहीं की। मैं बताती हूँ, इट्स नो शेम। जहाँ फिजिकली आपकी एक हेल्थ है वहीं पे आपकी मेंटल हेल्थ भी है, आप उससे निकल सकते हैं। तो मैं बीइंग अ सेलिब्रिटी भी, मुझे कोई मसला नहीं था, मेरी कोई हेजिटेशन नहीं थी कि मैं पीटीएसडी की पेशेंट हूँ या मैंने एक सर्वाइव किया या मैंने सुसाइड अटेम्प्ट की। यस, आई हैड दैट फेस, आई सर्वाइव्ड इट। ये मोटिवेशन है मेरी कि मैं अब निकल के सामने आई हूँ। आई लिव माई लाइफ हैप्पीली। क्या बात। नाज़िश, कभी सेट पर किसी से इतना झगड़ा हुआ कि हाथापाई तक नौबत आ गई हो? नहीं। कि ऐसा हुआ कि सेट छोड़कर चली गई हो? छोड़ के नहीं गई थी, पर डराने के लिए सिर्फ पास से मिठाई खाने गई थी। वो पता नहीं कोई कच्चा गुल्ला बड़ा फेमस है कराची का। अच्छा। तो हाँ, मुझे मैं गुस्से में खाती हूँ। तो वो प्रोडक्शन के होते हैं, कभी कभार मसले हो जाते हैं, तो फिर वो इतना जिस्ट हो जाते हो आपके। तो मैंने कहा मैं जा रही हूँ सेट छोड़ के। खाने में बिल्कुल रहमत शीरी पे गई थी। अच्छा। और कितनी मरतबा हुआ? एक दफा किया, बस एक ही दफा से। हाँ, डराती मैं रहती हूँ उन्हें। गई एक दफा। इधर राणा साहब की ख्वाहिश है सानू भी कभी डराओ, ਅਸੀਂ भी डरिए, तती चाय रोड़ दो साडे ते। अच्छा नाज़िश, जब गुस्सा आता है तो पी जाती हैं या जो मुंह में आया कह देती हैं? बचपन में था, मेरा ट्रिगर था प्रवोक होना। आप मुझे ऐसे प्रवोक कर सकते थे When I was in school और वो तो मैं तो ये सेट पे तो कभी किसी को नहीं मारा। स्कूल में मैंने लड़की का नाक तोड़ा हुआ है। वाकई? क्यों? ऐਵੇਂ ही लड़ाई हुई थी किसी बात पे। ऑल आई रिमेम्बर कि मैंने, बड़ा शौक था मुझे वो। अच्छा, मेरा एक ही भाई है। हाँ। तो बहुत टाइम तक मैं बहुत उसके जैसी रही हूँ। अच्छा ठीक है। तो बस हाँ, तो हम देखते थे रेसलिंग, वो होते थे अंडरटेकर, मैं होती थी जॉन सीना। कैन यू सी मी? मैं क्या नाज़िश जी, हूं तो जिस दिन गुस्सा चढ़ना है ना, तुसी राणा साहब दे वाल पुटने इंज फड़ के खींच लेना है तो सारी बेग हाथ में आ जाएगी। अच्छा नाज़िश, जो लोग आपको मिलते हैं जिंदगी में, कितने फीसद लोग आपके हुस्न की तारीफ करते हैं, कितने फीसद अदाकारी की तारीफ करते हैं और कितने फीसद लोग आपकी आवाज़ की तारीफ करते हैं? अच्छा, शुरू में मुझे ना बहुत बुरा लगता था। मैंने अपने बारे में कमेंट सुने थे, शक्ल की वजह से चल गई है। मुझे अच्छा नहीं लगा था ये। नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगा था। लगना चाहिए, सोने दे गए ना तुसी। प्यारी मैं हूँ, मैं खुद मानती हूँ मैं खूबसूरत हूँ। ये आप आईने देख के भी कहती हैं? मैं एक्चुअली, मेरी बहन हंस रही होती है, मैं देख रही थी, मैं कभी ध्यान देखती हूँ, प्यारी तो मैं हूँ। देख रही होती क्या कर रही हूँ, मैं अपने आप से बात कर रही हूँ। तो मुझे अपना आप पसंद है, मुझे अपना हर फीचर पसंद है अल्हम्दुलिल्लाह। स्पेशली सर शुक्राने के नफल पढ़े जाते हैं जुम्मे की नमाज में। मैं प्रॉपर अल्लाह मियां से कहती हूँ, शुक्र अदा करती हूँ कि उसने आपको ये खूबसूरती दी है। कोई शक नहीं। मैं आपको कभी ये कहती हुई कहीं पे भी सेट पे नजर आई मेरे पे अच्छा नहीं लग रहा है, ये नहीं, कोई चीज होती है ना, जैसे ये ड्रेस डिजाइनर ने बहुत खुला भेजा है, वैसे कोई बात नहीं, मैंने पहना अच्छा लग जाएगा। वाह। तो मैं बहुत ऊपर से आती हूँ अपनी जिंदगी में। I love this set by the way. शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हाय 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 शादी, असल च आई लव राणा साहब कहना चाह रहे सर, लेकिन सेट उन्होंने मुंह निकल गया। क्या बात है, क्या बात है, क्या बेहतरीन फ्रेम बना है।
मैचिंग बहुत अच्छी की आपने वैसे। ये आपके जैसा बंदा डर के मारे इत्तफाकन हो गई है। इत्तफाकन नहीं, आपके जैसा बंदा ब्रेक में कोट चेंज करके आया था, भाभी से डरते ही बहुत है। प्रोड्यूसर के साथ थोड़ा सा दोस्ताना, थोड़ी सी दोस्ती होनी चाहिए डायरेक्टर की। अच्छा, इनमें से प्रोड्यूसर कौन है, डायरेक्टर कौन है, पहले तो ये बताएं ना। प्रोड्यूसर ਦੀ ਇੱਕ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੂਰ ਕੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਸਮਝੋ प्रोड्यूसर। अच्छा नाजिश, लोग अदाकारी से शुरू करते हैं, हम आपकी शायरी से बात शुरू करते हैं। और अमूमन मुझसे भी ये सवाल बहुत पूछा जाता है, हर शायर से पूछा जाता है कि भाई शायरी जो है वो दिल टूटने पे शुरू की, ठीक है ना? तो क्या आपने भी शायरी दिल टूटने पे शुरू की? नहीं सर, नहीं, आई डोंट थिंक सो। बगैर दिल टूटने के शुरू की? जाहिर सी बात है, आपका मेरा एक तो मुकाबला कहाँ ही है, हमने तो पढ़ा है आपको। शुक्रिया। तो दिल टूटने से इसका कोई ताल्लुक नहीं होता, मुझे लगता है। नहीं होता तो है, अब आप क्या नहीं है वो एक अलग बात है। आई गेस दिस इज द कनेक्शन between you and Allah. This is what I believe. मुझे जो लगा, I was in 6th standard जब मैंने लिखना शुरू किया, और फिर जब मैं आर्ट्स में आई तो आपने अल्लाह के लिए लिखना शुरू किया, अल्लाह के बंदों के लिए लिखना नहीं शुरू किया? Just that कि एक कनेक्शन बना मुझे, जिसकी वजह से I start thinking about people, वर्ड। जिस तरह कभी के बार आसमान में बच्चे, आई डोंट नो किसी ने किया और मैंने बहुत किया, वे छत पे लेट के आसमान पे मैंने इतनी चीजें ढूंढी हुई है ना, कि यहाँ ये बन रहा है, यहाँ ये बन रहा है। हाँ, हम सब करते हैं, हम सब करते हैं। ਤੇ ਕਦੀ ਬਾਂਦਰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਮਾਨ ਤੇ नजर आए? बंदर बहुत क्यूट होते हैं, मुनाल पे अक्सर देखे होंगे आपने। आप कैसे हैं, यहाँ के कब आए? नाजिर जहांगीर बाय नेचर रोमांटिक हैं या प्रैक्टिकल हैं, प्रैग्मेटिक हैं? प्रैक्टिकल हूँ। रोमांस से कोई लेना देना नहीं? बिल्कुल है। तो जब आप प्रैक्टिकल होते हैं तो रोमांस भी अपनी जगह पे आता है, एवं ही नहीं आ जाता मुंह उठा के। बड़ा प्रैक्टिकल किस्म का रोमांस है। प्रैक्टिकल किस्म का रोमांस। ये प्रैक्टिकल रोमांस कैसा होता है? अदरवाइज सोचा जिसकी जहाँ जरूरत हो वहाँ ही होना चाहिए। क्योंकि अमूमन तासुर ये है, I can't be romantic like 24/7 कि रोमांस में आप दिल से सोचते हैं और जब आप प्रैग्मेटिक होते हैं तो आप इसका इस्तेमाल करते हैं, तो एक फर्क तो है ना। अच्छा, बाय द टाइम मैंने ये चीज से सीखा है कि आपका जो दिल है इज जस्ट ए पीस ऑफ ब्लड, ये आपका सिर्फ खून बनाता है। अल्लाह ने जब ये दिया है तो इसी से ही सोचे ना, उसको क्यों जहमत दे रहे हैं? सोचने वाली बात है। एवं उस बेचारे को मुश्किल में डाला हुआ है, उसको बदनाम किया हुआ है, वो खून बना के आपको जिंदा रख रहे हैं। सोचे, यहाँ से सोचे। तो मैं दिमाग से सोचते हैं। किसी को कोई अगर अच्छा लगे कभी किसी वक्त, तो दिमाग धड़कता है कि दिल धड़कता है? ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੇਰ ਘੂਰ के उस पासे ले आएंगे। नहीं, मैं कि अगर दिल का काम सिर्फ पंप करना है, मेरी आंखें तो धड़कता क्यों है? क्योंकि वो आपको सांस दे रहे हैं। नहीं, वो जो किसी को देख के धड़कता है। अरे सर, वो किसी को नहीं देख के भी धड़कता है। जबरदस्त। That's so practical। इसमें डिबेट हो सकती है, वो ना देखे भी धड़कता है। अच्छा, आप शायर है ना, आप पक्के वाले शायर हैं, इसीलिए आप ये बात कह रहे हैं। तो इसका मतलब है आपने कभी जिंदगी में मोहब्बत नहीं की किसी से? सही की है शायद। हाँ। तो जब की उस वक्त दिल धड़कता था या आंखें चमकती थी? आंखें चमकती थी, दिल धड़कता था और दिमाग चलता था। दिमाग चलता था। तो प्रैक्टिकल किस्म की मोहब्बत की? प्रैक्टिकल किस्म की नहीं। वैसे ये मैं कहूँगी कि प्रैक्टिकल थोड़ी में ज़्यादा हो गई उस मोहब्बत के बाद से। जब आप मोहब्बत में होते हैं तो ये बात तो बहुत सच्चा, आप अंधे होते हैं सर। ये तो एक्सपीरियंस कर लिया, आप अंधे ही हो जाते हो। लूला लंगड़ा काना हो जाए, आप कहते हो नहीं, यही है। हाँ, तब आप होते हैं, मुझे लगता है तब आप दिल से भी नहीं सोचते, आप दिमाग से भी नहीं सोचते, आप बस कहते हो कि ये है तो ये है। वही दिल से सोचना है नाज़िर। अच्छा चले, मैंने हार मान लिया। ये बात जो बंदा कहना कि रुलते गए पर चस पड़ी है। सर, मेरी पूरी पेंटिंग पे लिखा हुआ है कमरे में, रुलते गए पर चस पड़ी है। अगर तकदीर ये चॉइस देती, ये चॉइस दे कि आप वापस चले जाएं और वो दिल न टूटे, नहीं सर, मैं उस तजुर्बे से न गुजरें, तो क्या करना चाहिए? मैं नहीं चाहूंगी। बिल्कुल ही मूव ऑन कर चुकी। आई लव टू मूव ऑन। और दिल तोड़ने वाला अगर वापस आ जाए और जिसे कहते हैं ना, सोने का बन के दिखा दे, सर रोटी चोटी खिला के वापस भेज देंगे। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਿਓ ਨਾ, ਅੱਗੋਂ मैं फिल्म च कास्ट करन लगा ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ वापस नहीं सर, मैं इधर ही हूँ। बारिश वाला गाना नहीं करूंगी बस। नहीं, वो आप पे मैं करवाने भी नहीं दूंगा। अच्छा, वैसे एक बात है, अगर एस्थेटिकली रिच हो, जैसे वो गाना था, भीगी भीगी बातों में, मीठी मीठी बातों में,
ऐसी बरसातों में कैसा लगता है, बोलो तब तब। तो आपकी आवाज कितनी अच्छी है। थैंक यू नाजो। अब नहीं करूंगी। पूछें क्यों? क्यों? नफरत है मुझे नाजो से। क्यों? सब ये दिल, क्या दिल है? तोड़ने वाला कहता था? नहीं। अच्छा, सब कहते हैं? सब कहते हैं नाजो। अच्छा? अच्छा, माय अब्बा यूज्ड टू कॉल मी काके। काके? काके, Nice. but I hate this the nickname नाजो। नाजो। मुझे नहीं पसंद। व्हाट अबाउट नाजी? What about नाजिश? नाजिश तो आप दुनिया के लिए हैं, कुछ एक्सक्लूसिविटी भी तो होनी चाहिए। वाह। सर आप डायरेक्टर ही रहे, आप शाहरुख खान ना बने।